हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अशोक है और माइंडसेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 7 में हमने लर्न किया था कि जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है और जो डिल्यूजनल थिंकिंग होती है उसके बारे में हमने लर्न किया था। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें लर्न की थी कि जो रियलिस्टिक थिंकिंग है उस सोच के साथ यदि हम काम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी तरह की जो सिचुएशन बनती है, राइट, चाहे वो पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, दोनों ही सिचुएशन में हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। और लेकिन जैसे ही हम काम स्टार्ट करते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग के साथ तो हमारे अंदर एक कंपैरिजन वाला माइंडसेट आने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम दूसरों के साथ कंपैरिजन अपने आप को करने लगते हैं और अपना जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लगता है। तो इसको मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इस वाले पार्ट में, पार्ट 8 में, जो कि कंपैरिजन से जो अपना माइंडसेट खराब होता है तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके लिए मैं इसमें वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो एक स्टोरी से मैं शेयर करता हूँ कि काफ़ी समय पहले मेरा एक दोस्त था। वो यूट्यूब वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। और वो बहुत अच्छा स्पीकिंग करता था, मतलब कैमरे के सामने, या जब वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था तब वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था, तो वो बहुत अच्छा बोलता था। किसी भी टॉपिक पर उसे जो है वीडियोस बनाने को बोल दो या बोलने को बोल दो तो किसी भी टॉपिक पर कितनी भी देर तक अपनी स्पीच दे सकता था। तो इसी तरीके से उसके अंदर ये टैलेंट था, ये स्किल था, वो कर सकता था बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन उसके माइंड में क्या था कि यार, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब में मतलब एडिटिंग करते हैं और यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे स्पीच देते हैं, उनके वीडियोस में लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, हजारों सब कमेंट्स आते हैं, इस तरह से वो अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन कर करके वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोरल करता था, मतलब अपने आप को ही कम समझता था, दूसरों से कम समझता था। तो ऐसे करके काफी टाइम हो गया उससे कि मतलब वो कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, काम कर नहीं पा रहा था। हालांकि वो कर सकता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोरल करता था कि यार, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे ऑलरेडी जो है इस फील्ड में कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत अच्छा सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं और मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, लोग मुझे जानते भी नहीं, मुझे क्यों देखेंगे। तो इस तरीके से कंपैरिजन कर करके वो ओवर थिंकिंग करने लगा था। ओवर थिंकिंग की वजह से होता क्या था, वो रात रात भर उससे नींद नहीं आती थी, रात रात भर ओवर थिंकिंग करता था कि मैं क्या करूंगा, कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की चीजें वो करता रहता था। लेकिन उसने कहीं से एक दिन जो वीडियो है, जो फियर के ऊपर जो वीडियो है, उसने कहीं से देखा और उसका जो पहला स्टेप था वो फियर उसने दूर किया कि जो डर है, उससे जो डर लगता था उसने जस्ट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने सारे कंपैरिजन दूसरों को देखना ही बंद कर दिया कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उसने जब स्टार्ट किया तो उसके एक महीने में, कम से कम एक महीने में उसने जो है 10,000 फॉलोअर्स गेन किए, जस्ट बिकॉज कि उसकी स्पीच अच्छी थी। वो किसी भी टॉपिक पर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर सकता था। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। उसने अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दिया। इस वजह से उसने जो है अपने आप पर फोकस किया। जब दूसरों से कंपैरिजन हम करना बंद कर देते हैं तो हम अपने आप पर फोकस करना शुरू कर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना बेटर कर सकते हैं, किस टॉपिक पर हम क्या बोल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उसमें होता क्या है कि जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं ना, तो जितनी भी अपने अंदर जो स्किल या जितनी अपन कप कैपेसिटी रहती है, जितना हम कर सकते हैं, तो उसमें हम अपना 100% देते हैं। और जब किसी भी काम को 100% देकर हम काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेटर रिजल्ट निकल कर आते ही आते हैं। तो ये होता है कि कंपैरिजन यदि आप करना बंद कर दोगे और उसके साथ अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे सही होने लगेगा अपने काम को लेकर। तो अपने आप किसी से कंपैरिजन करना नहीं है। और जो अपने ऊपर यदि हम फोकस करें तो अपना जो परफॉर्मेंस है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाता है, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ के हीरो हो, कोई और आपकी लाइफ में हीरो नहीं है। आप ही अपने लाइफ के हीरो हो, आप ही अपने लाइफ के विलन हो। तो ये दोनों चीजें आप पर ही डिपेंड करती हैं। और जैसे ही आप कंपैरिजन बंद करना शुरू कर देते हो और अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हो, राइट, तो दूसरी चीज जो आपके ऊपर आ सकती है वो चीज है कंफर्ट जोन। क्योंकि आई होप कि जो कंपैरिजन वाला माइंडसेट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। और दूसरी जो चीज रहती है वो रहती है कि जैसे ही आप कंपैरिजन करना बंद कर देते हो, अपने आप पर फोकस करना शुरू कर देते हो, तो सेकंड जो प्रॉब्लम आ सकती है वो है कंफर्ट जोन की। कि आप मतलब अपने आप के ऊपर फोकस तो कर रहे हो लेकिन क्या होता है कि आप
मतलब ज्यादा एक्शन ले नहीं पा रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ में। तो इसमें होता क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आप मास प्रोडक्शन जो हम एक्शन अपने काम के लिए जो हम एक्शन लेने वाले हैं, वो एक्शन लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो वो कंफर्ट जोन की वजह से हम अपना आराम, क्योंकि अपना जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन से देख लेते हैं, प्रोकास्टिनेशन हम करने लगते हैं, टालने लगते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक का जो है हम एक्शन ही नहीं ले पाएंगे किसी काम को करने के लिए। तो सबसे जो बड़ा माइंडसेट रुकावट बन सकती है वो है कंफर्ट जोन की। तो कंफर्ट जोन के लिए अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में हम लर्न करेंगे कि कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ें और इससे बाहर कैसे निकलें। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजें लर्न करने को मिली होंगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम लर्न करेंगे कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।